नमस्कार, देवभूमि लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां अग्निपथ से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बेक्यू आज अग्निपथ के विरोध में पैदल मार्च करेगी। देश भर से आए किसान पैदल मार्च करेंगे। किसान महाकुंभ में राकेश टिकैत ने ऐलान किया है। आपको बता दें कि 23 जून को देश भर में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। अग्निपथ के विरोध में भारतीय किसान यूनियन उतरी है। हरिद्वार से खबर, जहां बीकेयू आज अग्निपथ के विरोध में शामिल होगा। देश भर से आए किसान यहां पर इकट्ठा होंगे। देश भर से आए किसान पैदल मार्च करेंगे। आपको बता दें कि अब जो है अग्निपथ, जब से अग्निपथ योजना की घोषणा हुई है तभी से बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। युवा सड़कों पर उतर रहे हैं और आपको बता दें कि प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके पक्ष में अब जो है अग्निपथ के विरोध में बीकेयू आज अग्निपथ के विरोध में पैदल मार्च निकालेगी। देश भर से आए किसान पैदल मार्च निकालेंगे। तो आपको बता दें कि देश भर से आए किसान पैदल मार्च निकालेंगे आज। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से लाइव। उनसे जानना चाहेंगे। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें अब सामने आ रही हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर के अब विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां युवा हैं, वहीं अब जो है बीकेयू भी आज पैदल मार्च निकालेगा। क्या कुछ जानकारी है आपके पास, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन का 3 दिवसीय यहाँ पर महाकुंभ चल रहा है। किसान महाकुंभ उसका नाम दिया गया है, जिसमें देश भर से जो यूनियन से जुड़े हुए किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और कल ही यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत, उन्होंने अग्निपथ के विरोध में खुला ऐलान कर दिया था। युवाओं के समर्थन में आज एक पैदल मार्च निकालने की उन्होंने बात कही थी। तो आज सुबह 9 बजे बड़ी संख्या में किसानों के द्वारा अग्निपथ के विरोध में यहाँ पर पैदल मार्च किया गया है। और मैं बता दूं कि चूंकि मौसम खराब है, बारिश भी पड़ रही थी और बरसात के मौसम में ही भीगते हुए किसानों ने पैदल मार्च किया है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो अग्निपथ योजना है उसे वापस लिए जाए, वो युवाओं के हित में नहीं है, युवाओं को बेरोजगार बनाएगी। और युवा उससे बेरोजगारी के बाद जब 4 साल के बाद नौकरी समाप्त होगी तो वो सुसाइड करने पर मजबूर होंगे। तो इस तरह का तर्क भारतीय किसान यूनियन के द्वारा दिया जा रहा है। और उसके विरोध में आज चूंकि कल युवाओं ने प्रदर्शन किया था हरिद्वार की, अगर यहाँ की बात की जाए उत्तराखंड की, तो हल्द्वानी में प्रदर्शन हुआ था, कोटद्वार में, गैरसैंण में, कई जगह जो प्रदेश के अलग अलग स्थान है वहाँ पर युवाओं ने प्रदर्शन किया था। तो उनके समर्थन में आज भारतीय किसान यूनियन के बहुत सारे किसानों ने एक साथ मिलकर पैदल मार्च किया है। पैदल मार्च निकालकर हरिद्वार में इस अग्निपथ का विरोध किया है। जी धर्मेंद्र, जिस तरीके से अब किसान नेता राकेश टिकैत भी सामने आए हैं, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। उनका भी कहना है कि अब जो है अग्निपथ के विरोध में वो भी अब पैदल मार्च को लेकर के सामने आए हैं कि अब जो है पैदल मार्च निकाली जाएगी। सभी जो किसान हैं वो एकजुट होकर के पैदल मार्च निकालेंगे। इसको लेकर के क्या जानकारी है आपके पास धर्मेंद्र? देखिए, पैदल मार्च उन्होंने हरिद्वार में निकाल दिया है और उसके बाद चूंकि उनका 3 दिवसीय यहाँ पर महाकुंभ, किसान कुंभ चल रहा था, उसका भी समापन हो गया है। उन्होंने 21 प्रस्ताव का एक पास करके अपने महाकुंभ में और सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को भेजा है। उसमें किसानों की विभिन्न समस्याएं हैं, जिन्हें लेकर 21 प्रस्ताव पास किए गए हैं। सरकार से मांग की गई है कि उन प्रस्तावों को पास किया जाए। उसमें एक प्रस्ताव अग्निपथ को लेकर भी भारतीय किसान यूनियन ने पास किया है। उनकी मांग है कि इस अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। जी धर्मेंद्र, एक ये बड़ा सवाल पैदा होता हुआ नजर आ रहा है कि अग्निपथ योजना जब से घोषणा की गई है तब से युवा विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बड़ा सवाल पैदा होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर 4 साल के बाद युवा कहां जाएंगे? हाँ, शायद इस पूरी योजना को लेकर जो सरकार है वो युवाओं को समझा नहीं पाई है। शायद यही वजह है कि भ्रम की स्थिति बनी हुई है युवाओं के बीच में और युवा
उसी भ्रम की स्थिति के बाद इस तरह के धरने प्रदर्शन पूरे देश के कई राज्यों में कर रहे हैं और उसके साथ उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अब भारतीय किसान यूनियन एक बड़ी यूनियन है। अब भारतीय किसान यूनियन ने भी युवाओं का साथ दिया है और उनके समर्थन में यहाँ पर एक उन्होंने पैदल मार्च भी किया है। तो ये एक कह सकते हैं कि देश में बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है और इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को साफ करना पड़ेगा कि इससे किस तरह के जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, युवा हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। तो इस पे पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। अभी तक कहीं ना कहीं कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो रखी है जिसकी वजह से लगातार जो देश के युवा हैं इसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से युवाओं का धर्मेंद्र ये भी कहना है कि उन्होंने इतनी मेहनत की है और घर में घर वाले भी परेशान करते हैं कि अभी तक क्या कर रहे हो, इस तरीके से सवाल ऐसे पैदा होते हुए नजर आते हैं उनके मन में और सवाल करते भी हैं जो अभी तक तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब ये घोषित किया जाता है अग्निपथ योजना की 4 साल तक ही नौकरी की जाएगी तो युवाओं के मन में एक सवाल ये पैदा होता हुआ नजर आ रहा है कि इतने सालों से जब वो पढ़ाई कर रहे हैं, इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो आखिर सिर्फ 4 साल तक ही। हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक कहीं ना कहीं वाजिब प्रश्न है क्योंकि जब सेना में भर्ती होने की जो अर्हता है वो कम नहीं की गई है, जो मानक हैं वो ही पूरे रखे गए हैं। तो पहले जब युवा तैयारी करने के बाद सेना में भर्ती हुआ करता था तो पूरी वो नौकरी क्या करता था, अब वो तैयारी उसे पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद वो सेना में भर्ती भी होगा लेकिन 4 साल के बाद उसे उसकी नौकरी पूरी हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं युवाओं में जो सेना में जाना चाहते हैं, जो लोग जज्बा रखते हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, तो उन युवाओं के प्रति उनके मन में कहीं ना कहीं इस तरह के भाव, इस तरह की भ्रम की स्थिति पैदा हो रखी है। तो अब ये जितने भी भ्रम है इसे साफ किया जाना चाहिए। जो केंद्र सरकार है जो इस योजना को लेके आई है, कहीं ना कहीं विश्वास में युवाओं को ले, तभी इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। और यही वजह है कि जो देश के युवा हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और भारतीय किसान यूनियन ने भी अब युवाओं का साथ देते हुए इसके विरोध की घोषणा कर दी है और 30 जून को देश के सभी जनपदों के मुख्यालय में भारतीय किसान यूनियन अग्निपथ के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने जा रही है। इसका ऐलान भी हरिद्वार में चलने वाले किसान कुंभ में कर दिया गया है। जी, हमारे साथ देहरादून से रोहित सोरेन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, अब लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है देहरादून में? वहां पहले ही अग्निपथ की जो योजना लॉन्च की गई है उसको लेकर के देश भर में विरोध जारी है। खासकर राजधानी देहरादून की बात करें तो कुछ युवाओं ने जो है प्रदर्शन जरूर किया था, लेकिन खासकर पर्वतीय क्षेत्र पर जो युवाओं के ऊपर लाठी भी चार्ज किया गया है। इससे पहले अगर हल्द्वानी की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, लोहाघाट की बात करें, इन तमाम जगहों पर जो है युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया और सड़कों पर उतरे। जो नैनीताल भी पहुंचे थे, जो रक्षा मंत्री है, राज्य रक्षा मंत्री, उनके घर का आवास का घेराव करने भी जा रहे थे। तो युवाओं में काफी जो है आक्रोश इस बात को लेकर के है कि जो योजना शुरू की गई है तो दरअसल योजना उनको इस बात की जानी चाहिए ताकि जो युवा सेना में जाना चाहता है उनको पूरी नौकरी, उनको फुल टाइम उनको जॉब मिलनी चाहिए, न सिर्फ 4 साल के लिए। क्योंकि युवाओं का जो आक्रोश इस बात को लेकर के भी है कि जो सेना के लिए पहले फिजिकल हो चुके थे, अब उसका रिटर्न एग्जाम हुआ था, उसको पूरी तरह निरस्त कर दिया गया और अब नया योजना ला करके इस बात जोर दिया जा रहा है कि 4 साल के लिए सिर्फ युवाओं को जो भर्ती किया जाएगा। हालांकि इसमें केंद्र सरकार की मंशा क्या है वह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन राज्य सरकार इस बात का दावा कर रही है कि इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, उसके बाद जो उनको फंड मिलेगा उस फंड से वो अपना स्वरोजगार चला सकते हैं या कोई अपना बिजनेस खोल सकते हैं। तो इस बार कोशिश की जा रही है, लेकिन युवा इस बात को चाहते हैं कि जो लोग सेना में काम करना चाहते हैं वह फुल टाइम काम करना चाहते हैं, मात्र 4 साल तक वो अपनी नौकरी देकर के अपनी फिर आगे का भविष्य जो है वो संवार नहीं सकते हैं। इस बात को कोशिश करें कि इस योजना को बृहद स्तर पर लाया जाए और इसका जो समय सीमा 4 साल को और बढ़ाया जाए ताकि सभी युवाओं को जो अगर रिटायरमेंट भी होता है उसके बाद उनको और सुविधाएं भी मिलेंगी। अगर जो सेना के जवान होते हैं वो रिटायर होते हैं उनको पेंशन भी मिलता है, लेकिन इसमें कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि मात्र 4 साल का होगा। और केंद्र सरकार का कहना है कि इससे जो युवा है उनको एक रहन सहन में बदलाव आएगा, उनको सहन क्षमता बढ़ेगी और किस तरीके से सोसाइटी में रहना उनको वो पता चलेगा। तमाम चीजें हैं कि उनको इसका खासा फायदा मिलेगा। लेकिन फिलहाल अब क्या कुछ होता है, केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल युवाओं में काफी आक्रोश है और लगातार उसका प्रदर्शन। रोहित, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि 4 साल ये ही एक अहम मुद्दा है, 4 साल की वजह से ही यहाँ पर अग्निपथ योजना के विरोध में यहाँ युवा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और युवाओं के मन में एक सवाल ये भी पैदा होता हुआ नजर
नजर आ रहा है कि आखिर सिर्फ 4 साल के लिए ही क्यों ये योजना रखी गई है। 4 साल के बाद आखिर युवा क्या करेंगे, क्योंकि उसके पास युवा के पास आगे क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि तमाम जिम्मेदारियां होती है। रोहित, बिल्कुल देखिए कि 4 साल अगर हम इस तरह से जो केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है खासकर अग्निपथ योजना के लिए, उसमें 17.5 साल से लेकर के पहले 21 साल किया गया था, अब उसमें थोड़ा सा बढ़ा करके 23 साल कर दिया गया है जी। लेकिन आप इस बात को गौर कीजिए, अगर कोई 18 साल पे भी लगता है तो 4 साल नौकरी करने के बाद यानी 22 साल में जो है वह रिटायर इससे सेना से निकाल दिया जाएगा। तो 22 साल के बाद अगर युवा की बात करें तो पढ़ाई की मुख्य रूप से अगर देखें तो किसी की भी अगर पढ़ाई छूटती है 2-3 साल के लिए तो फिर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो खासकर यही होने वाला है, जिस तरह से जो युवा विरोध कर रहे हैं उनका यही कहना है कि अगर कोई इंसान अगर तैयारी करता है सेना में जाने के लिए, उसको 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। अगर वो 18 साल में होता है या 20 साल में होता है तो 22 से 24 साल में वहां से निकल जाएगा। फिर उसके बाद उसका भविष्य क्या होगा, कहाँ जाएगा वो, फिर वो पढ़ाई भी नहीं कर सकता है, फिर कोई तैयारी ढंग से नहीं कर पाएगा। इस बाबत युवाओं में काफी आक्रोश है, परिजनों में भी काफी आक्रोश की जो सेना में जाना चाहते हैं उनका मनोबल गिराने वाली बात हो गई है। जी बिल्कुल रोहित, पूरी जानकारी के लिए आप बने रहिए और भी तमाम जानकारी आपसे हासिल करते रहेंगे। धर्मेंद्र अभी बने रहिए और भी तमाम जानकारी आपसे हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल दें खबरों पर। आपको बता दें कि देश भर में हो रहे अग्निपथ योजना के विरोध के चलते डीजीपी अशोक कुमार ने बैठक की है। बैठक में अशोक कुमार ने सभी जिलों के प्रभारियों को अलर्ट रखने के लिए निर्देशित भी कर दिया है। कोचिंग सेंटर संचालकों और प्रदर्शनकारी युवाओं से बातचीत की है। कहा कि किसी भी स्थिति में शांति और कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो, प्रदेश में किसी भी कीमत पर माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कानून व्यवस्था को चैलेंज करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ धर्मेंद्र और रोहित हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी धर्मेंद्र, जिस तरीके से अब डीजीपी की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं बैठक में और कहा गया है कि अब जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत है, क्या कुछ जानकारी है वो आपसे जानना चाहेंगे रोहित। बिल्कुल देखिए, इस बात अगर हम बताएं तो डीजीपी अशोक कुमार ने एक बड़ी बैठक की थी और मुख्य रूप से जो पुलिस के सभी कप्तान हैं और डीआईजी रेंज के जो हैं, गढ़वाल रेंज हो गए और कुमाऊं रेंज हो गए, आईजी रेंज के हो गए, तमाम जो अधिकारी हैं, इन सभी के साथ एक मुख्य रूप से बेहद बैठक की गई थी। और बैठक में इस बात पर जोर दिया गया है कि जितने भी युवा प्रदर्शन कर रहे हैं उन सभी युवाओं को जो है समझाया जाए, इस बाबत समझाया जाए कि वो प्रदर्शन करें लेकिन एक लिमिट जो होती है लिमिट को क्रॉस ना करें, क्योंकि मुख्य रूप से डीजीपी अशोक कुमार ने बयान भी दिया था कि कोई भी युवा प्रदर्शन करता है और जो राज्य संपत्ति उसको नुकसान पहुंचाता है तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और मुकदमा दर्ज होने के बाद जब कोई सरकारी नौकरी की भर्ती निकलती है या फिर कोई भी सरकारी फॉर्म भरता है तो उसके बाद जब उसका सिलेक्शन होता है तो उस दौरान भी जो है जांच कराई जाती है कि इस पे कोई मुकदमा दर्ज तो नहीं है। तो ऐसे में जो सिविल उसका कह सकते हैं कि जो एक रिकॉर्ड होता है वह गलत रिकॉर्ड जाता है, जिससे उसकी सरकारी नौकरी में जाने का जो चांसेस होते हैं वह काफी अधिक घट जाते हैं। तो यही वजह डीजीपी अशोक कुमार ने इस बात जोर दिया है और सभी जो संचालक खासकर जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं उनको भी इस बात निर्देश दिए गया कि उन लोगों से भी बातचीत किया जाए, वो लोग बच्चों को समझाएं, इस बात प्रोत्साहित करें कि वो इसका विरोध ना करें। हालांकि उनको अगर सेना में जाना है तो वो जाएं, अगर नहीं जाना चाहते तो इसका विरोध ना करें, क्योंकि इससे उनके ही जीवन पे यानी कि उनके भविष्य पर ही खतरा मंडरा सकता है। तो इस बात जो है बैठक की गई वृहद स्तर पर और इस बात कोशिश भी की गई है कि अगर कोई भी जो शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करेगा या फिर कह सकते कि जो सामाजिक सौहार्द है उस बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, इस बात सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। तो ऐसे में अब युवाओं को खासकर इस बात कोशिश भी ध्यान भी देना है कि अगर उन्हें प्रदर्शन करना है तो आराम से बैठ करके प्रदर्शन करें, धरना देना धरना आराम से दें, लेकिन शांति जो सरकारी संपत्तियां हैं उसको नुकसान ना पहुंचाएं। धर्मेंद्र आपसे जानना चाहेंगे, धर्मेंद्र जिस तरीके से डीजीपी ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत है और कोचिंग सेंटरों में भी बोल दिया गया है कि अब जो है युवाओं को समझाने की जरूरत है, इसको लेकर के क्या जानकारी है आपके पास धर्मेंद्र, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए कल प्रदेश में हल्द्वानी, कोटद्वार, गैरसैंण सहित कई जगह जब ये युवाओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किए गए उसके बाद डीजीपी अशोक कुमार ने पूरे प्रदेश के जितने पुलिस अधिकारी हैं सबको अलर्ट पर रहने की बात कही है। और उसके बाद हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार के एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने जितने कोचिंग चलाने वाले यहाँ के लोग हैं
जितने स्कूल के संचालक हैं उनके साथ बैठक की है और जी। बैठक करके उन्हें बताया गया है कि जो युवा हैं वो धरना प्रदर्शन में ना जाए, हिंसक इस तरह की वारदातें ना करें। ये भी साथ में चेतावनी दी गई है कि जो 4 साल की नौकरी या अग्निपथ की बात की जा रही है, अगर कानून को हाथ में लेते हैं और उनके जी। खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो फिर किसी ऐसे युवाओं को नहीं मिलेगी। तो ये जी। समझाने की आवश्यकता है, अगर आपको धरना प्रदर्शन करना है तो कानून के दायरे में रह के आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन हिंसक धरना प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से जो कोचिंग सेंटर हैं उनके साथ मीटिंग करके उन्हें समझाया। जी धर्मेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं रोहित, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज किसानों ने अग्निपथ के विरोध में पैदल मार्च निकालकर अग्निपथ योजना को वापस लिए जाने की मांग की है। किसानों द्वारा निकाले जा रहे पैदल मार्च का जायजा लिया है हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी ने। आपको सुनाते हैं क्या कुछ देखने को मिला है। में युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं हरिद्वार में आप देख सकते हैं कि किसानों द्वारा भी अग्निपथ के विरोध में मार्च निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हरिद्वार में किसान कुंभ चल रहा है और भारतीय किसान यूनियन से जुड़े जितने भी किसान हैं देश भर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उसके साथ ही आज कल ही ऐलान किया था जो प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत की अग्निपथ के विरोध में किसानों का मार्च निकाला जाएगा। आज ये मार्च निकाला जा रहा है। बात करते हैं, कुछ किसान नेता हमारे साथ मौजूद है। किस बात को लेकर आज ये मार्च निकला है? आज हमारा जो है ये अग्निपथ स्कीम आई है सरकार की। हम तो स्कीम बताएंगे, योजना तो सबके विकास के लिए होती है। 4 साल की आई है अग्निपथ स्कीम, उसका विरोध कर रहे हैं टिकैत साहब। हमारे युवाओं ने बहुत सारे जान दे लिए, देश में अराजकता फैलने को तैयार है। युवा अपने भविष्य के लिए जो चिंतित है, इसलिए आज ये मार्च निकाला है टिकैत साहब के साथ। हमारे यहाँ बिजनौर से जिलाध्यक्ष चौधरी कुलदीप सिंह भी इस मार्च में सम्मिलित हैं। आप क्या कहेंगे? देखो, अग्निपथ ये देश के साथ सुरक्षा का खिलवाड़ है। नौजवान ही जो देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देता है, ये सोच कर कि मेरा परिवार भविष्य में सुरक्षित रहेगा और अपने देश के जज्बे के लिए, उसे एक इस तरीके की योजना बना के कि उसे बेकार कर देना एक देश भावना के विपरीत ये फैसला है। तो इसका विरोध करते हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। बिल्कुल, लगातार मांग की जा रही है कि जो अग्निपथ योजना है इसे वापस लिया जाए। और यहाँ किसान कुंभ में ये भी ऐलान किया गया है कि आने वाली 30 जून को जनपद के सभी मुख्यालयों में देश भर में भारतीय किसान यूनियन द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि लंबा ये पूरा जो इनका रहा है, लंबा रेला रहा है। यहाँ से लाल कोठी है जहाँ पर कैंप कार्यालय, जहाँ पर महाकुंभ चल रहा है, वहाँ से चलने के बाद जो मार्च किसानों ने निकाला है ये वीआईपी घाट है। यहाँ तक ही पैदल चल के आए हैं। मौसम इस समय थोड़ा ख़राब हो रखा है, बारिश भी पड़ रही है, लेकिन बारिश के बावजूद भी जो किसानों के कदम हैं अग्निपथ के विरोध में वो नहीं रुक पाए हैं। आप देख सकते हैं कि ये वीआईपी घाट का नज़ारा है कि जहाँ तक भी आपको नज़र आएंगे किसान ही किसान नज़र आएंगे। सर पे टोपी नज़र आएगी और वही जो इनकी एक पोशाक है उसे पहने हुए किसान यहाँ पर मौजूद हैं। और मार्च निकालने के बाद फिलहाल सभी लोग यहाँ वीआईपी घाट पर पहुँच गए हैं और एक शोर में अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। खबर चमोली के तामबगड़ बाजार से है, जहां स्विफ्ट कार में ब्रेक न लगने से दुर्घटना हो गई है। कार में सवार करीब 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए पीएचसी पांडुकेश्वर भेज दिया है। तो कार में ब्रेक न लगने की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया है। करीब 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि देहरादून में मौसम बदला है। अगले 4 दिन तक मौसम बदलने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने यात्रियों से अपील की है मौसम और मार्गों की जानकारी लेकर ही यात्रा करें। 4 धाम समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान भी जताया गया है। लैंडस्लाइड वाले क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ सकता है। तो इसको लेकर के अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आने वाले समय में लगातार तेज बारिश हो सकती है। वहीं यात्रियों से अपील की गई है। देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना है और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। आज की ताजा खबर, एमटीवी बीट्स का